और अब निबंध प्रतियोगिता हिंदी माध्यम सीनियर ग्रुप शिवकांत, निकिता मौर्य, आरव गौतम और पारुषा श्रीवास्तव। निबंध प्रतियोगिता हिंदी सीनियर वर्ग के बच्चे हैं शिवकांत, निकिता मौर्य, आरव गौतम और पारुषा श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी माध्यम के जूनियर बच्चे मयंक साहू, अनामिका त्रिपाठी, हर्षवर्धन सिंह और अन्वी गुप्ता। ये अभी आएंगे माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। मयंक साहू, अनामिका त्रिपाठी, हर्षवर्धन सिंह और अन्वी गुप्ता। और उसके पश्चात निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी माध्यम सीनियर ग्रुप मानस पटेल, रत्ना कुशवाहा, सुभान अली और साक्षी पांडे। माननीय रक्षा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। और अब भाषा प्रतियोगिता हिंदी माध्यम प्रथम स्थान जूनियर ग्रुप आवाम हसीन, सना बानो, रामेश मिश्र, आराध्या सिंह। आवाम हसीन, सना बानो, रामेश मिश्र और आराध्या सिंह। भाषा प्रतियोगिता हिंदी सीनियर ग्रुप आयुष यादव, संजना कश्यप, प्रणव मिश्रा, प्रतीक्षा राकेश। आयुष यादव, संजना कश्यप, प्रणव मिश्रा, प्रतीक्षा राकेश। ये भाषा प्रतियोगिता हिंदी सीनियर वर्ग के बच्चे थे जो इस समय माननीय रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। और भाषा प्रतियोगिता अंग्रेजी माध्यम जूनियर ग्रुप अंश कुमार, उर्वशी, प्रांजय श्रीवास्तव, फैजा फातिमा। अंश कुमार, उर्वशी, प्रांजय श्रीवास्तव, फैजा फातिमा। भाषण प्रतियोगिता अंग्रेजी जूनियर ग्रुप। मुख्यमंत्री महोदय सम्मान कर रहे हैं, बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और अब भाषण प्रतियोगिता अंग्रेजी माध्यम सीनियर ग्रुप अमन कुमार, नाजिया, दिव्यांश तिवारी, आतिफा अंसारी। और खेल कूद के बच्चे हमारे बीच हैं। खो-खो सीनियर गर्ल्स विजेता टीम गांधी क्लब कप्तान रचना सिंह, फुटबॉल सीनियर गर्ल्स सीनियर बॉयज कप्तान निधि सिंह, विशाल रावत, कबड्डी सीनियर गर्ल्स कप्तान अंजलि, वॉलीबॉल सीनियर गर्ल्स कप्तान नूतन कुमारी, बास्केटबॉल श्री अवस्थी, रस्साकशी गर्ल्स प्लेयर प्रतिष्ठा राव और अंश। ये सभी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय रक्षा मंत्री महोदय दोनों जहां इस समय आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित, उनकी पुण्य स्मृति को समर्पित इस कार्यक्रम में लखनऊ के मेधावियों को सम्मानित करते हुए और आप सब इन विपरीत परिस्थितियों में इतनी ठंड और बारिश के बावजूद इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद। और अब मित्रों तालियों के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ में आयोजित इस युवा कुंभ के आयोजन का मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि देश के अत्यंत लोकप्रिय और कर्मठ रक्षा मंत्री लखनऊ के माननीय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, पूर्व मंत्री विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, विभिन्न संस्थाओं से उपस्थित सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदेव अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदेव अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य इन सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सरदेव अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है जो अटल जी ने कहा था कि उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सचमुच इस युवा कुंभ ने अटल जी की स्मृतियों को ताजा किया है और आज के इस अवसर पर मैं पहले तो उन सभी संस्थाओं को जिन्होंने इसमें भागीदारी की है, इन बच्चों को मैं प्रातः काल ही आयोजकों को फोन करके पूछा था कि बारिश के बावजूद कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा ये कार्यक्रम युवाओं का है, हमारे युवा बच्चों का है, युवा ऊर्जा का प्रतीक कार्यक्रम है और कार्यक्रम होगा, अच्छे ढंग से होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि मौसम की परवाह किए बगैर आपने इतनी भव्यता के साथ अटल जी की स्मृतियों को याद किया है। कल अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और जन्म शताब्दी वर्ष का शुभारंभ इतनी भव्यता के साथ करके आप लोगों ने अटल जी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त किया है। उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है उनको हृदय से बधाई। जो प्रतिभाग किए हैं उन सबके प्रति मेरी शुभेच्छा है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निरंतर आप आगे बढ़ेंगे, कदम मिला करके चलेंगे
तो निश्चित ही आपका ध्येय लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने सांसद और देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को उनके आशीष वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। तालियों के साथ स्वागत करें देश के माननीय रक्षा मंत्री महोदय का। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे आगे लाकर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, वहां की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल, अन्य सारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक, प्राचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आज बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनका स्वभाव कितना विनोदी था। एक दो घटनाओं की चर्चा यहां पर मैं करना चाहूंगा। किसी ने एक समय यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन आपको जितना फर्म होना चाहिए, जितना दृढ़ होना चाहिए, उतने फर्म और उतने दृढ़ आप नहीं दिखाई देते। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि मैं अटल भी हूं तो अटल के साथ साथ मैं बिहारी भी हूं। ऐसा कहकर पूरे माहौल को ही हल्का कर देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ऐसा उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। एक बार पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसमें एक प्रेस की महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गजब की वो अभी महिला थी। शर्त हमारी यह है कि यदि आप हमको मुंह दिखाई में कश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चटपट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे, उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूं वो अद्भुत भाषण था।
भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सरकार को बचाने के लिए मैं किसी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार नहीं बचाना चाहूंगा, यह हमारा इकबाल कभी से स्वीकार नहीं करेगा। यह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और कहे अभी कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसा विराट व्यक्तित्व श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और लंबा भाषण यहां नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत देर से बच्चे यहां पर खड़े हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 3 साढ़े 3 घंटे से सारे शिक्षण संस्थाओं के बच्चे यहां पर मौजूद हैं। मैं एक बार इन बच्चों को भी यहां पर बड़ा होने के नाते मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। वहीं पर इन बच्चों को तैयार करने में जिन प्राचार्यों ने, जिन शिक्षकों ने अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है, उनका भी मैं एक बार अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर जी ने